अब नहीं रहेगा कोई न्याय से मजबूर, क्योंकि हम लाए हैं एडवोकेट चैम्बर खास उनके लिए जो कानूनी अज्ञानता की वजह से न्याय पाने से रह जाते हैं वंचित। हर रविवार देखना ना भूलें एडवोकेट चैम्बर हमारे साथ। मैं हूं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला और आप देख रहे हैं एडवोकेट चैम्बर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि हर अपडेट पहुंच सके आप तक सबसे पहले। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज़मीन की दाखिल खारिज क्या होती है। दाखिल खारिज ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अक्सर जब ज़मीन को खरीदते या बेचते हैं या जब किसी भूमि के मालिक की मृत्यु होती है, उसके वारिसों के नाम ज़मीन आती है, ये जो सारी प्रक्रिया होती है ये दाखिल खारिज के अंतर्गत होती है। हम आपको कम शब्दों में बता देते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज कहलाता है। अर्थात जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम आ जाए तो इसे दाखिल खारिज कहते हैं। अब हम आपको बता दें दाखिल खारिज 3 तरह से होता है: विरासत, वसीयत और बैनामा। विरासत और वसीयत के माध्यम से ज़मीन उसके वारिसों को प्राप्त होती है, जबकि बैनामा रजिस्ट्री के माध्यम से ज़मीन किसी को भी प्राप्त हो सकती है। विरासत का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिसों को भूमि मिलना ही विरासत है, जबकि वसीयत का अर्थ है भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत कर जाता है और लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद भूमि किसको मिलेगी। ये होता है वसीयतनामा। अब आपको ये भी बता दें बैनामा क्या होता है। यदि आपने कोई खेत खरीदा है तो आपको एक बैनामा दस्तावेज मिलता है जो सबूत है कि आपने ज़मीन खरीदी है या रजिस्ट्री कराई है। लेकिन सरकारी दस्तावेज में आप उस ज़मीन के मालिक तब तक नहीं होते जब तक आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते। दाखिल खारिज कराने के बाद ही आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है, तभी आप उस ज़मीन के पूर्ण मालिक होंगे। यदि आपने कोई आवासीय प्लाट खरीदा है और आप अपने प्लाट का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 बैनामा की फ़ोटोकॉपी, नंबर 2 शपथ पत्र, नंबर 3 10 रुपये वाला सादा स्टाम्प, नंबर 4 अधिशासी अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र। अतः हम आपको बताते हैं दाखिल खारिज करने का आसान तरीका। सबसे पहले अधिशासी अधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। प्लाट के खरीदार को एक शपथ पत्र देना पड़ता है, साथ में 10 रुपये वाला सादा स्टाम्प लगाया जाता है। साथ में प्लाट के बैनामे की फ़ोटोकॉपी संलग्न की जाती है। इतना सब करने के बाद आपको नगर पालिका परिषद में पूरी फाइल जमा करनी पड़ती है। हम फिर से हाजिर होंगे अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।